11 महीना से जहाँ तहाँ जो है ना जी लेटर दे चुके हैं। आज हम हर जिला में सीएम को, जब सीएम साहब संविधान यात्रा पे थे तो हम लोग हर जिला में उनको लेटर दिए और हम लोगों को सीएम सर से यही आश्वासन मिला कि आप लोगों को नौकरी होगा। अब आज 11 महीना हो गया, हम लोगों को कहीं से कुछ मिल नहीं रहा है। हर विधायक आज 70 विधायक के पास लेटर लिखवाए। कहाँ रोजगार दे रही है सरकार? जब बना तेजस्वी जी का 3 महीना के अंदर तेजस्वी जी ने कहा कि 3 महीना के अंदर हम 10 लाख रोजगार देंगे, है ना। नीतीश जी हुए बोले 10 लाख नहीं हम 20 लाख देंगे। आज सरकार का साल भर होने जा रहा है, कहाँ 1 लाख भी रोजगार का तो बहाली नहीं निकला है। सरकार इधर घोषणा कर रही है, रोजगार कुछ नहीं देगी, रोजगार के नाम पर लोगों को बरगला है। और आंदोलन का चलने के कारण है, जब हम लोग गेट पर जाते हैं बीएसएससी के तो वहाँ से बोला जाता है कि सीएमओ काम करेंगे जी, और जब हम लोग सीएमओ के पास जाते हैं तो वो बोलते हैं कि नहीं बीएसएससी काम करेगा। यानी हम लोग को गोल मटोल घुमाया जा रहा है। इसको लेकर हम लोग को संदीप सौरभ बोले कि आप लोग 50 विधायक से लेटर लिखवाइए कि आप लोग का दबाव बनेगा मुख्यमंत्री पर, सचिवालय पर, आप लोग का काम हो जाएगा। उनके कहना अनुसार हम लोग लगभग 75 विधायक से लेटर लिखवाए और लेटर लिखवा के हम लोग हर जगह फॉरवर्ड किए, सेक्रेटरिएट, राष्ट्रपति, राज्यपाल, सीएम के पास, फिर भी कुछ नहीं हुआ। 2 साल की ये बहाली है, 14 की बहाली है। सब लोग का एज लगभग लैप्स हो चुका है, किसी का एज बचा नहीं है। हम लोग का कोई फॉर्म भी नहीं भर सकते हैं। ये बहाली हम लोग किसी कर्म का नहीं छोड़ा है सरकार। नमस्कार, NBC 24 देख रहे हैं आप। मैं हूँ आपके साथ अभिषेक। देखिए, बीएसएससी के 1778 अभ्यर्थियों के साथ सरकार नाइंसाफी कर रही है और अभ्यर्थी लगातार संघर्ष कर रहे हैं, बहाली की मांग कर रहे हैं। तो वहीं सरकार इन अभ्यर्थियों की नहीं सुन रही है। तेजस्वी यादव जब सत्ता में नहीं थे तो वहीं देखा जाए तो तेजस्वी यादव कहते हुए नजर आते थे कि हम युवाओं को रोजगार देंगे, तो वहीं 1778 अभ्यर्थियों की बहाली करवाएंगे। बता दें आपकी 2014 की वैकेंसी है, अभ्यर्थी दर की ठोकरें खा रहे हैं। 1778 अभ्यर्थियों को बहाली से वंचित रखा गया है, तो वहीं बहाली से बाहर कर दिया गया है। क्या कुछ मसला है, क्या कुछ मामला है, सीधा सीधा अभ्यर्थियों से जुड़ेंगे, बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मिथिलेश कुमार होगा। मिथिलेश, प्रदर्शन कर रहे हैं जी सर, हम लोग आज 11 महीना से जहाँ तहाँ जो है ना जी लेटर दे चुके हैं। आज हम हर जिला में सीएम को, जब सीएम साहब संविधान यात्रा पे थे तो हम लोग हर जिला में उनको लेटर दिए और हम लोगों को सीएम सर से यही आश्वासन मिला कि आप लोगों को नौकरी होगा। अब आज 11 महीना हो गया, हम लोगों को कहीं से कुछ मिल नहीं रहा है। हर विधायक आज 70 विधायक के पास लेटर लिखवाए। आपकी फिटनेस का राज क्या है? एशवेल रस, ये एक ही बोतल में है। स्ट्रेस, वीकनेस, एसिडिटी, ओबेसिटी, हेयर फॉल, स्किन की हर परेशानियों का एक ही हल। एशवेल लाइफ, डायबिटीज फ्री लाइफ। जी 70 विधायक से लेटर लिखवाने के बावजूद हम लोगों को कुछ नहीं सरकार कर रही है। तेजस्वी यादव से भी आप लोग मिले, तेजस्वी यादव से भी बातें हुई, वो जब सत्ता में नहीं तो कहते हुए नजर आते आप लोगों को रोजगार देंगे। कहाँ गया रोजगार? जब तेजस्वी यादव जी सत्ता में नहीं थे तो जब हम लोग तेजस्वी यादव से मिलते थे तो बोलता था कि ये सरकार का नाकामी है, जो सरकार ये आप लोगों को नौकरी नहीं दे पा रही है। आज तेजस्वी जी खुद सरकार में आए हैं, बोलता है कि हम युवा भी हैं, युवा की सरकार भी है। आज हम लोगों के लिए सर युवा कुछ नहीं कर पा रहे हैं, न युवा की सरकार कुछ कर पा रहे हैं, न सीएम साहब कुछ कर पा रहे हैं। हम लोगों के साथ 11 महीना के साथ जो है 11 महीनों से हम लोग ज्यादा ठोकर खा रहे हैं। क्या नाम है आपका? रुपेश, प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या मांग क्या है और क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं? हमारी मांग है 1778 के साथ न्याय होना चाहिए। सरकार तो कह रही है कि हम रोजगार दे रहे हैं। कहाँ रोजगार दे रही है सरकार? जब बना तेजस्वी जी का 3 महीना के अंदर तेजस्वी जी ने कहा कि 3 महीना के अंदर हम 10 लाख रोजगार देंगे, है ना। नीतीश जी हुए बोले 10 लाख नहीं हम 20 लाख देंगे। आज सरकार का साल भर होने जा रहा है, कहाँ 1 लाख भी रोजगार का तो बहाली नहीं निकला है। सरकार इधर घोषणा कर रही है, रोजगार कुछ नहीं देगी, रोजगार के नाम पर लोगों को बरगला रही है। युवा विरोधी सरकार है एकदम। जो इनकी मंशा है उससे तो यही साफ होता है कि युवा विरोधी सरकार है। आप लोगों को वंचित क्यों रखा गया? जब मिलते हैं तो क्या कहते हैं अधिकारी? अधिकारी क्या है कि आयोग हम लोग जाते हैं, आयोग कहते हैं कि मुख्यमंत्री को इसकी पहल करनी चाहिए। जब मुख्यमंत्री के पास जाते हैं तो मुख्यमंत्री कहते हैं कि आयोग स्वतंत्र निकाय है, आयोग निर्णय लेगी। दोनों एक दूसरे पे रस्मकसी कर रही है। सरकार से क्या कहिएगा? सरकार से यही कहेंगे हम लोग कि 1778 के साथ न्याय कीजिए, हम लोग के साथ वार्ता कीजिए और कोई बीच का रास्ता निकालिए। चलिए, मंत्रियों से, कई मंत्रियों से मुलाकात आप लोगों ने की है, क्या कहते हैं? मतलब नहीं है युवा से?
युवा से मतलब होता तो बहुत हम लोग का काम आगे बढ़ गया होता। युवा के बदौलत ही राज्य को 110 सीट मिला हुआ था जब वो रोजगार की बात किए हुए थे। लेकिन यहाँ तो दिख रहा है कि लगभग साल भर होने वाला है, कोई रोजगार का बात हो नहीं पा रहा है। और हम लोग का आंदोलन ये लगभग साल भर से चल रहा है। और आंदोलन का चलने का कारण है, जब हम लोग गेट पर जाते हैं बीएसएससी के, तो वहाँ से बोला जाता है कि सीएमओ काम करेंगे। और जब हम लोग सीएमओ के पास जाते हैं तो वो बोलते हैं कि नहीं, बीएसएससी काम करेगा। यानी हम लोग को गोल मटोल घुमाया जा रहा है। इसको लेकर हम लोग को संदीप सौरभ बोले कि आप लोग 50 विधायक से लेटर लिखवाइए कि आप लोग का दबाव बनेगा मुख्यमंत्री पर, सचिवालय पर, आप लोग का काम हो जाएगा। उनके कहना अनुसार हम लोग लगभग 75 विधायक से लेटर लिखवाए और लेटर लिखवा के हम लोग हर जगह फॉरवर्ड किए, सेक्रेटरिएट, राष्ट्रपति, राज्यपाल, सीएम के पास, फिर भी कुछ नहीं हुआ। हम लोग जब भी सीएम से मिलने की कोशिश करते हैं हम लोग मिल नहीं पाते हैं। वहाँ पे जब भी हम लोग जनता दरबार में अपना अर्जी लगाते हैं तो जैसे वो जानते हैं कि जब वहाँ पूछते हैं खोज क्या कारण है, तो हम लोग जब बीएसएससी का बात बताते हैं तो हम लोग का रिजेक्ट कर देते हैं। तो हम लोग लेटर ही रिजेक्ट कर देते हैं। तो हम लोग तो सीएम से मिल नहीं पाए। तो अब हम लोग का बीच में रास्ता मिला कि हाँ, नीतीश कुमार जी समाधान यात्रा में निकले हैं। तो हम लोग को मिला कि हाँ, यही मौका है उनसे मिलने का। हम लोग उनके 38 जिला में जहाँ जहाँ समाधान यात्रा पर निकले, हर जगह उनके हाथ में हम लोग लेटर दिए। वो भी अचंभव थे कि ये कैसा मेटल है कि हर जगह ये मेटल मिल रहा है। वो हम लोग को हमेशा यही आश्वासन देते रहे कि आप लोग के साथ अन्याय हुआ है, काम के साथ अन्याय हुआ है, काम हो जाएगा। लेकिन समाधान यात्रा बीतने के 4 से 5 मंथ हो चुका है, लेकिन कहीं से कोई शुरुआत नहीं हो रही है। इसलिए हम लोग हार मानकर यहाँ पर धरना का परमिशन लेकर धरना दे रहे हैं। चलिए, और कुछ अभ्यर्थी उनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? सुनील कुमार चौधरी। आप प्रदर्शन कर रहे हैं तो यहाँ कितना दिक्कत हो रहा है? बहाली नहीं है, दिक्कत तो है। आयोग मानिए ठीक है। इसमें हम लोग सारा चीज अर्हता पार कर चुके हैं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के करा दिए हैं। सीएम करेंगे, सीएम को भी हम लोग 70 विधायक का लेटर दिया है। इसके बाद भी सब रहेंगे वही सरकार से आयोग सरकार से क्या कुछ कहिएगा? प्रदर्शन कर रहे हैं सरकार से हम लोग यही आग्रह करेंगे कि हम लोग से वार्ता करें और कुछ बीच का रास्ता निकाले। हम लोग बहुत दिन से लगभग साल भर से भटक रहे हैं। 9 साल की ये बहाली है, 2014 की बहाली है। सब लोग का एज लगभग लैप्स हो चुका है, किसी का एज बचा नहीं है। हम लोग का कोई फॉर्म भी नहीं भर सकते हैं। ये बहाली हम लोग किसी कर्म का नहीं छोड़ा है सरकार। देखिए, सारी अहर्ता इन अभ्यर्थियों ने पार कर ली है। 2014 की बहाली है और अभ्यर्थियों की बहाली सरकार नहीं कर रही है। नीतीश सरकार लगातार यह दावा करती है कि हम युवाओं को रोजगार दे रहे हैं। 10 लाख रोजगार का दावा लगातार देखने को मिलता है। तेजस्वी यादव यह कहते हुए नजर आते हैं कि युवा की सरकार है, युवाओं के हित में काम कर रही है, लेकिन आखिरकार कहाँ काम कर रही है, ये बड़ा सवाल है। बीएसएससी के 1778 अभ्यर्थी लगातार संघर्ष कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं और बहाली की मांग कर रहे हैं। इन 1778 अभ्यर्थियों को नीतीश सरकार ने बहाली से वंचित रख दिया है। तो वहीं देखा जाए तो कहा यह जाता है कि हम युवाओं को रोजगार दें, लेकिन रोजगार कहाँ मिल रहा है, ये बड़ा सवाल है। तमाम बीएसएससी के 1778 अभ्यर्थी थे, क्या कुछ करते आपने सुना है। देखिए, प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शन जो है 2 दिवसीय चलेगा, आज और कल। देखने वाली बात यह होगी क्या कुछ होता है। और भी तमाम खबरों के लिए NBC 24 के साथ बन रहे हैं। नीतीश सरकार इन अभ्यर्थियों की कब तक बहाली करवाती है, ये बड़ा सवाल है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को लाइक करें। पटना से बहुत बहुत धन्यवाद।